गद्य खंड साखी। साखी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी प्रत्यक्ष यानी साक्ष्य यानी सामने से दिखा हुआ। जो पहला दोहा है वह है गुरु गोविंद दो खड़े। इस दोहे में कबीरदास जी स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मुझे पहले गुरु के चरणों में ही अपना शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग बताया है। तो भाव यह है कि गुरु की कृपा से ही हम भगवान तक पहुंचते हैं, इसीलिए गुरु का स्थान ईश्वर से ऊंचा है। दूसरा दोहा है जब मैं था तब भरी नहीं। इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि मनुष्य में अहंकार की भावना होती है, तब तक उसे ईश्वर के दर्शन नहीं होते या साक्षात्कार नहीं होता। ईश्वर का वास वहाँ होता है जहाँ मैं अर्थात अहंकार नहीं होता। अहंकार और प्रेम दोनों एक जगह नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी गली जो है वो बहुत तंग होती है और उसमें अहंकार और भगवान दोनों नहीं रह सकते। भाव यह है कि अहंकारी व्यक्ति कभी भगवान को नहीं पा सकता या भक्ति को नहीं पा सकता। तीसरा है काकर पाथर जोड़ के। कबीरदास जी ने अपनी इस साखी में जो प्रचलित रूढ़ियाँ थीं, जो ऐसे रीति रिवाज, जो ऐसी परंपराएं, उन पर एक गहरी चोट की एक तरह से व्यंग किया है कि इस साखी में उन्होंने कहा है कि खुदा को याद करने या पुकारने का ढंग जो है उस पर एक व्यंग्यात्मक ढंग से ये कहने का प्रयास किया कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद का निर्माण तो कर लिया गया, जिस पर चढ़कर मुल्ला और बांग तो देता है, अर्थात अजान के लिए आवाज़ देता है। कबीरदास जी ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या खुदा बहरा हो गया है, जिसके स्मरण करने के लिए आपको जोर जोर से चिल्लाना पड़ रहा है। पाहन पूजे हरि मिले। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा पर करारा व्यंग्य दिया है कि मूर्ति पूजा जो है वो, वैसे कबीरदास जी मूर्ति पूजा के बिलीवर नहीं थे। उनका मानना था कि ईश्वर हमारे हृदय में वास करता है, उसे कहीं भी ढूंढ, मंदिर मस्जिद गिरजाघरों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने इसीलिए इस पंक्ति में मूर्ति पूजा पर करारा व्यंग करते हुए कहते हैं कि यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं किसी छोटे मोटे पत्थर को क्यों पूजूं, भाई मैं पहाड़ पूज लेता हूँ। कबीर कहते हैं कि पत्थर की बनी उस मूर्ति से तो कहीं, अब वो एक कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं कि अगर वो पत्थर तो किसी काम नहीं आ रहा है, लेकिन वो चक्की की पूजा इससे अच्छा कर लेना चाहिए, कम से कम वो उससे पीसने के बाद आटा निकलता है और उस अनाज से लोगों का पेट भरता है। फिर आखिरी जो इसका दोहा है वो है सात समंदर की मसी करूं। इसमें भगवान के अनंत गुणों का वर्णन करते हुए कबीरदास जी ने कहा है, उनका बखान करते हुए कहा है कि अगर उनके गुणों को लिखने के लिए सात समुंदर की स्याही बनाई जाए और सारे जंगलों को के पेड़ों को काटकर कलम बनाई जाए, समस्त पृथ्वी को कागज के रूप में प्रयोग कर लिया जाए, तब भी ईश्वर के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सब ईश्वर के अनंत गुणों का वर्णन करने के लिए पर्याप्त ही नहीं है, क्योंकि उनके गुण तो इतने हैं कि उसे लिखा जा ही नहीं सकता। कुंडलियाँ। लाठी में गुण बहुत हैं। ये जो कुंडली, पहली इनकी कुंडली है, उसमें गिरधर कविराय ने ये कहने का प्रयास किया है कि लाठी में बहुत गुण होते हैं, इसलिए इसे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। और जब अनेक परिस्थितियां जब आती हैं तो वो आपकी कैसे सहायता करती है। कभी गड्ढा आ जाए तो लाठी का सहारा लेकर हम संतुलित हो जाते हैं, नदी पार करने के लिए, अपने आप प्रोटेक्शन करने के लिए, कुत्तों, झपटी कुत्तों से बचने के लिए वो आपकी सुरक्षा करती है। इसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए। और उन्होंने अंत में ये कहा है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, कि सब हथियारों को छोड़कर हाथ में लाठी लेकर यात्रा करनी चाहिए। फिर दूसरा, कमरी थोड़े दाम की। इन पंक्तियों में कविराय ने कहते हैं कि काली कमरी अत्यंत थोड़े मूल्य में यानी थोड़े दाम की होती है, बहुत सस्ती होती है, उसके लाभ बहुत हैं, ये हमारे बहुत प्रकार से काम आती है। उत्तम प्रकार का कपड़ा यानी खासा, मलमल और खाफ्ता कपड़े, जो महंगे कपड़े होते हैं, उनको रखने में, उनको धूल से बचाने में काम आती है। और कमरी लपेट कर आप उसकी हिफाजत कर सकते हैं, उसमें अपने आप को हिफाजत करते हैं, ठंड से बचा सकते हैं, उसको मोड़ बनाकर अपने सर के नीचे लगा सकते हैं, उसे बिछाकर सो सकते हैं, और इसीलिए उसको अपने साथ रखना चाहिए। तीसरे में वो कहते हैं कि गुण के गाहक सहस नर। कहने का मतलब है कि गुण यानी जो आपके गुण होते हैं उसके ग्राहक यानी कस्टमर बहुत होते हैं, और गुण से ही आपकी पहचान होती है। तो उन्होंने इसमें जो तुलना करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार
कोयल और कौवा जो होता है, दोनों का रंग काला होता है, परंतु कोई भी कौवे को उसकी कर्कश आवाज़ की वजह से पसंद नहीं करता है। कोयल की मधुर आवाज़ सभी को अच्छी लगती है और इसीलिए समाज में केवल गुणों की सराहना की जाती है, गुणों का आदर किया जाता है, रंग रूप आदि का नहीं। और इंसान जो है, मनुष्य जो है, वो अपने गुणों से ही सम्मान पाता है। फिर है साइंस ऑफ संसार में। इन पंक्तियों में कबीर जो है वो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जब तक आपके पास धन है तब तक लोग आपसे संबंध बनाए रखते हैं, मतलब रखते हैं, और जैसे ही आपके पास धन दौलत समाप्त हो जाती है, लोग आपके कितने भी अनेक मित्र हों वो आपसे कटने लगते हैं या आपसे हटने लगते हैं या आपसे बात करना छोड़ देते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि संसार का यही व्यवहार है, यही रीति है, यहाँ का व्यवहार स्वार्थ पर आधारित है। संसार में ऐसे लोगों की संख्या अत्यंत कम है जो बिना स्वार्थ के आपसे मित्रता करते हैं। उसके उपरांत है रहिए लटपट काटे दिन। इन पंक्तियों में कविराय ये कहते हैं कि जो कमज़ोर पेड़ होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, उन पेड़ों की छाया में आपको नहीं बैठना चाहिए या लेटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कभी भी धोखा दे सकते हैं, कभी भी वो गिर सकते हैं और आंधी आने पर वो उनके तने हिल जाते हैं, तो आप वहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। तो इसकी जो विशेषता है वो ये बताना चाहते हैं कि निर्बल व्यक्ति यानी या कमज़ोर व्यक्ति जो है वो आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता है। तो दूसरे जब आप किसी सबल और जो आपसे मतलब ज़्यादा बुद्धिमान है और ताकतवर है, ऐसे लोगों जो आपको सुरक्षित रह सकते हैं, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो, तो ऐसे लोगों के साथ आपको मित्रता रखनी चाहिए, उनका साथ रखना चाहिए। पानी बढ़े नाव में। इन इस कुंडली में कविराय ये कहना चाहते हैं कि जब आपकी नाव में पानी बढ़ जाता है तो आप दोनों हाथ से पानी को निकालते हैं। उसी तरह जब आपके पास बहुत धन आ जाए, आप बहुत अमीर हो जाए, तो दोनों हाथ से परोपकार के कार्यों में लगाना चाहिए और खोल कर दूसरों की सहायता दान पुण्य करना चाहिए। यही बुद्धिमानी का काम है। वो कहते हैं कि ये एक सीख है बड़े बुजुर्गों की कि हमेशा अच्छे ढंग से जीवन यापन करना चाहिए, सही मार्ग पर चलते हुए सम्मान को बनाए रखना चाहिए, तभी जीवन आपका सफल है। और अंत जो कुंडली है वो यही है कि राजा के दरबार में, यहाँ दरबार के नियमों को बताया गया है। इसमें कविराय ने कहा है कि जब भी हम राजा के दरबार में जाते हैं तो अपनी हैसियत देकर स्थान ग्रहण करना चाहिए। कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जहाँ पर आपको बैठने के लिए नहीं कहा जाए। और जब तक आपको बोलने को ना कहा जाए आपको बोलना नहीं चाहिए। संयम यानी कंट्रोल रखना चाहिए। जोर जोर से हंसना नहीं चाहिए और बिना पूछे किसी का उत्तर नहीं देना चाहिए। बहुत उतावलापन, एक्साइटमेंट नहीं दिखानी चाहिए और जब समय आए तभी उस अपनी बात को कहना चाहिए। कवि का संकेत है कि हमें राज दरबार के नियमों का पालन करना चाहिए। स्वर्ग बना सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ये कविता, इसमें भीष्म पितामह जो है धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि ये धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया सबका समान रूप से अधिकार है। सभी मनुष्यों को प्रकृति के तत्वों की समान रूप से आवश्यकता है। सभी को मुक्त प्रकाश चाहिए, मुक्त वायु चाहिए, बाधा रहित विकास चाहिए। तो जब तक सभी मनुष्य उनके न्यायोचित सुख उपलब्ध नहीं होंगे, मतलब सबको न्यायोचित जितना मतलब भगवान ने दिया है सबको प्रॉपरली, मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सबको बराबर, क्योंकि भगवान ने जो दिया है वो सबके लिए दिया है, उस पर किसी एक का अधिकार नहीं है। तो अगर सबको न्यायोचित, न्याय के हिसाब से सबको अगर इक्वली हर चीज़ मिलेगी तो पृथ्वी पर शांति हो सकती है। अगर नहीं तो शांति की कल्पना नहीं की जा सकती। जब तक सभी मनुष्यों के समान रूप से सुख साधन उपलब्ध नहीं होंगे तब तक लोगों में कोलाहल संघर्ष चलता रहेगा। और कुछ लोग जो स्वार्थवश, जो बाधाएं और विघ्न आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं? वो इसलिए आ रही हैं कि कुछ लोग स्वार्थवश केवल अपने लिए भोग संचय में यानी कलेक्शन में लगे हुए हैं, अपने लिए मेरा मेरा मेरा। तो धरती पर भोग सामग्री जो भगवान ने दी वो इतनी पर्याप्त है कि इतने लोग अभी पृथ्वी पर हुए नहीं कि उस संसाधन का प्रयोग कर सकें। लेकिन जो बाधा है वो इस कारण है क्योंकि लोग अपने संचय में, अपने कलेक्शन में लगे हुए हैं। तो इन पंक्तियों द्वारा जो स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है वो यही है कि यदि कुछ लोग स्वार्थवश अपने लिए जो संचय कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, उस प्रवृत्ति को त्याग दें, हटा दें, कि जितनी की आवश्यकता है, कहते हैं ना, आपको नीड्स एंड वांट्स में कंपैरिजन आना चाहिए, उसकी तुलना आनी चाहिए कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें हम।
तो उससे होगा क्या कि सभी को पर्याप्त चीज़ें मिल जाएंगी और सभी संतुष्ट हो जाएंगे और इस पृथ्वी को हम सभी लोग स्वर्ग बना पाएंगे। यह जन्मभूमि मेरी। इस कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य एवं उसकी महानता का उल्लेख किया है। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य आकर्षक और उसका अतीव गौरवशाली है। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय आकाश को चूमता प्रतीत होता है। इसके दक्षिण में स्थित हिंद महासागर इसके चरणों में झूमता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी इसकी शोभा बढ़ाते हैं। मलयगिरी से आने वाली शीतल मंद सुगंधित पवन सभी को उल्लासित कर देती है। पर्वत की चोटियों से बहते झरने, चिड़ियों की चहचहाहट तथा आम की अमराइयों का सौंदर्य देखते बनता है। इसी भूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता ने जन्म लिया। इसी धरा पर श्री कृष्ण ने अपनी बंसी सुनाई और कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। इसी देश में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और समस्त संसार को दया और अहिंसा का संदेश दिया। कवि ने भारत भूमि को पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि, युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि कहकर संबोधित किया है। भारत भूमि हमारी जन्मभूमि है और मातृभूमि है। तो ये जो कविता है वह जन्मभूमि, इसमें कवि ने भारत की महानता और उसके सौंदर्य का वर्णन किया है। इसका आपको ध्यान रखना। मेघ आए कविता। मेघ आए कविता में पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार है, जहाँ पर मेघ को दामाद यानी अतिथि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मेघ बन ठन कर संवर कर आने से कवि को ऐसा लगता है मानो शहर में से कोई मेहमान या दामाद बनकर संवर कर आया है। मेघों के आगमन की सूचना देते ही पूर्वाई हवा चल पड़ती है। घरों के दरवाजे खिड़कियां खुल गई हैं। पेड़ गर्दन उचकाकर झुककर बादलों को देखने लगे हैं और पेड़ों से यहाँ पर बूढ़े बुजुर्गों को भी संबोधित किया गया है। धीरे धीरे जब हवा आंधी में बदल गई तो कवि को ऐसा लगा मानो गांव की युवतियां जो यंग गर्ल्स हैं शहर से आने वाले मेहमान को देखकर अपना लहंगा उठाकर भागी जा रही हैं। नदी पे ठिठक कर मेघों को देखने लगी यानी ठहर कर। जिस प्रकार घर का बूढ़ा घर आए मेहमान का स्वागत करता है, उसी प्रकार बूढ़े पीपल ने मेघों का स्वागत किया झुककर। जैसे गांव में पत्नी पति के सामने नहीं आ सकती, वैसे मेघों के आगमन पर लता दरवाजे की ओट लेकर मेघों को एक वर्ष बाद आने का की उलाहना दे रही, शिकायत करी कि आपने बहुत दिनों बाद मेरी सुधि ली। तालाब में मेघों के आगमन से जो प्रसन्नता हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे मेहमान के चरण धोने के लिए पानी लाता हुआ प्रतीत सा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसने मेहमानों का चरण धोने के लिए आ रहा है। क्षितिज पर बिजली चमकी है, वर्षा होने लगी है। तो कवि को ऐसा लग रहा है मानो पत्नी का मिलन हो गया है और मिलन के आंसू बह रहे हैं यानी वर्षा होने लगी है। सूरदास के पद। जो पहला पद है उसमें यशोदा हरि पालने झुलावे, इसमें श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन है, जिसमें यशोदा मैया श्री कृष्ण को सुला रही हैं और वो झुंझला रहे हैं और उन्हें सुलाने का बहुत यत्न कर रही हैं। तो कभी वो आंखें खोल ले रहे हैं, कभी बंद कर ले रहे हैं, कभी दुलारती हैं, कभी पुचकारती हैं, पर वो निद्रा वो कह रही हैं निद्रा जो नींद नहीं आ रही तो कह रही हैं कि वो उन्हें लोरी सुला रही हैं, उन्हें झुलाने लगती हैं। फिर वो अपनी आंखें खोल लेते हैं और जब वो चुप हो जाते हैं तो बाकी लोगों को संकेत करती हैं कि तुम लोग भी चुप हो जाओ, क्योंकि वो शोर होगा तो कृष्ण जग जाएंगे। उसके बाद सूरदास जी ने कहा है कि ये जो लीलाएं हैं जो वो श्री कृष्ण कर रहे हैं, इस लीला को देखने के लिए देवता देवता जो है मुनि हैं वो सब लोग नहीं देख सकते, उनके लिए दुर्लभ है, वो इसे पा ही नहीं सकते वो सुख। लेकिन ये किसको प्राप्त है ये सुख? नंद की स्त्री यानी नंद बाबा की जो वाइफ हैं यशोदा, उनको प्राप्त है। दूसरे में खीजत जात माखन खात। यहाँ पर भी इन पंक्तियों में कवि जो सूरदास जी हैं उन्होंने ये बताया कि वो नींद में हैं तो आंखें मचल रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, माखन खा रहे हैं, उन्हें नींद आ रही है, उनकी आंखें लाल लाल हैं, वे बार बार जम्हाई ले रहे हैं। फिर वो कभी घुटनों के बल चलने लगते हैं, कभी अपने पैरों में जो पैंजनी बंधी है वो झुनझुन करती हुई आवाज़ करती है, कभी उनका शरीर धूल में सना हुआ है, कभी वो झुककर माँ यशोदा के बाल खींचने लगते हैं। तो जब वो बाल खींचते हैं तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, कभी वो तोतली आवाज़ें बोलने लगते हैं, तो कभी नंद बाबा को तात कहकर पुकारते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की शोभा को देखकर यशोदा एक पल के लिए भी बाल कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहती। तीसरे वाले में कह रहे हैं मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हो। इस पद में जो है उन्होंने
माँ से अपनी ज़िद कर रहे हैं कि मुझे चंद्रमा रूपी खिलौना ला कर दे दीजिए, उसकी हट करते हैं, ज़िद करते हैं। अब माँ कहते हैं कि अगर आप मुझे नहीं ला कर देंगी तो मैं दूध नहीं पीऊँगा, चोटी नहीं गुथवाऊँगा, झिंगोला यानी कपड़े नहीं पहनूँगा, गाय का दूध नहीं पीऊँगा और मोती की माला नहीं पहनूँगा और और क्या कहते हैं, आपको माँ आपकी गोदी में नहीं बैठूँगा, ज़मीन पे लेट जाऊँगा, ये सारी बातें उन्हें कहते हैं। तो बाबा का पुत्र कहलाऊँगा। तो कृष्ण की इन धमकियों को सुनकर माँ यशोदा उसके कान में कहती हैं, जिससे कि उस बात को बलराम जो उनके भाई हैं वो ना सुन सकें। उनके कान में कहती हैं कि वे चंद्रमा से भी सुंदर नई नवेली दुल्हन से उनका विवाह कराएंगी। माँ की बात सुनकर कृष्ण बोले, हे माँ, तेरी सौगंध मैं अभी विवाह करने जाऊँगा। तो ये सारी जो वो बचपना जो दिखा रहे हैं, इस पर सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि इस सारी लीलाओं में जब इनका विवाह होगा तो सारे सखा बाराती होंगे और मंगल गीत गाएंगे।